सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं फ़िलहाल अभी जो है यूपीएससी की तरफ से फिर से एक नई वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। आप देख सकते हैं इसका जो पीडीएफ है आपको यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, वरना मैं आपको वीडियो पे दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे देख लेना। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो को एंड तक देखना है। देखिए, ये जो है आपकी एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ ये यहाँ पर जो वैकेंसी, पहला वैकेंसी जो है वो है वन वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। देखिए, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन सिविल, डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे रिजर्वेशन पोजीशन जो है आपको एक पोजीशन रिजर्वेशन के लिए मिला हुआ है। देन द पोस्ट इज नॉट रिजर्व बट ओनली सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, कैटेगरी वाइज डिटेल फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट। यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए आप देख सकते हैं सारी जानकारी मेंशन है। बाकी देखिए, पे स्केल में बता देता हूँ। पे स्केल इसमें इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपकी लेवल 10 और 7th पे सीपीसी के अनुसार मिलेगा। आपकी एज जो है 38 ईयर होना चाहिए ओबीसी के लिए, एंड द एज फर्दर रिलैक्सेबल अप टू 10 ईयर फॉर पीडब्ल्यूबीडी। पीडब्ल्यूबीडी से हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको कहा गया कि डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन ए सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन डिजाइन, मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड री-इन्फोर्स कंक्रीट वर्क्स। तो इसमें आपको जो है एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन याद रखना, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब अलग होता है, मतलब आपको ये होना ही चाहिए, मैंडेटरी होता है। डिजायरेबल मतलब इनको ज़्यादा प्रिफर करा जाएगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये है कि एक्सपीरियंस इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेन एंड ऑपरेशन ऑफ लाइट हाउस एंड अदर एड्स टू मेराइन नेविगेशन। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि द नॉट द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एंड डिस्क्रिएशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ठीक है, अब काम क्या है, काम भी यहाँ पर आपको लिख दिया गया है कि आपका टू कैरी आउट कंस्ट्रक्शन एंड इम्पोर्टेंट एंड मेंटेन ऑफ लाइट हाउस एंड अदर एड टू मेराइन नेविगेशन। ठीक है, बाकी प्रोहिबिशन 1 साल का होने वाला है। हेडक्वार्टर उसका नोएडा यूपी में है। एनी अदर कंडीशन लाइबल टू सर्व एनीवेयर ऑन इंडिया अलोंग द इंडियन कोस्ट इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड। मतलब देखो, आपका तो पोस्टिंग हेडक्वार्टर नोएडा में होगा, बट आप कहीं पे भी पोस्टेड हो सकते हैं। आप किसी भी इंडियन कोस्ट में पोस्टेड हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार ऑफ आइसलैंड एंड लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप में भी आपका पोस्टिंग। अब सेकेंड जो वैकेंसी देखिए, सेकेंड वैकेंसी जो है 9 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इसमें रिजर्वेशन है सारे पोस्ट के लिए। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि 9 वैकेंसी, और 9 वैकेंसी में किनको कितना वैकेंसी है। यूआर के लिए 4, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1। ठीक है, तो देख सकते हैं, इसको मिला देंगे तो टोटल 9 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इसके बारे में हम बात करते हैं। ऑफ द 9 वैकेंसी, 1 वैकेंसी इज रिजर्व फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूबीडी। तो टोटल 9 वैकेंसी में से 1 वैकेंसी आपकी पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो है रिजर्व किया जाएगा। उसका जो पे स्केल है आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, आपकी लेवल 10 इन पे मैट्रिक्स और 7 सीपीसी है। एज देखिए, अगर आप यूआर से होंगे तो 35 ईयर, अगर आप ओबीसी से हैं 38 ईयर्स, एंड एससी से होंगे तो 40 ईयर्स, एंड एसटी से होंगे तो 40 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर आप पीडब्ल्यूबीडी से हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है।
इस पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट का देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखिए मैं बता देता हूँ, हर पोस्ट का, हर वैकेंसी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग होगा, तो आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो पोस्ट है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि डिग्री इन टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 2 years एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन द फील्ड ऑफ रेडियो एड्स टू नेविगेशन। उसके साथ साथ देखिए ये तो हो गया आपकी एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन, उसके साथ ये देखिए ये है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है ना, 2 years एक्सपीरियंस इन जनरेशन, सप्लाई एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर विद एक्सपीरियंस इन लाइटिंग, स्मॉल मोटर्स एंड वायरिंग। तो यही यहाँ पे क्या है कि देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए डिजायरेबल होगा तो ज़्यादा उनको प्रेफर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ें बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको काम क्या करना पड़ेगा, टू असिस्ट इन इंस्टॉलेशन, इम्प्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड अदर नेविगेशनल एड्स। अदर डिटेल दिखा देता हूँ आपको, और भी कुछ आपको जानकारी दिया गया इस पोस्ट के लिए। द पोस्ट परमानेंट एंड द जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके ग्रुप ए सर्विसेज है। तो देखिए अगर आप गैजेटेड ए की मतलब गैजेटेड पोस्ट चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोहिबिशन 1 year होने वाला, हेडक्वार्टर इसका नोएडा पे है, और यही इसमें लिखा गया है कि आपको इंडिया के हर कोस्ट में जो है आपको डिप्लॉय किया जा सकता है। हर कोस्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आपका हो सकता है अंडमान निकोबार भी हो सकता है, आपकी लक्षद्वीप भी हो सकता है, या फिर कोई भी इंडियन कोस्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकता है। देन थर्ड जो वैकेंसी है, 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग इन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिप्स एंड वाटरवेज। एक वैकेंसी इसका देखिए, और ये रिजर्वेशन यूआर के लिए रिजर्व है। बाकी द पोस्ट इज नॉट रिजर्व बट ओनली सुइटेबल फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट। देखिए ये भी कहते हैं कि अगर ये रिजर्व तो नहीं है बट हाँ पीडब्ल्यूबीडी के लिए सुइटेबल है। अब बात करते हैं इसका पे स्केल का। देखिए इसमें आपको लेवल 7 जो है आपको पे स्केल मिलता है, मतलब 7 CPC के अनुसार। एज आपके 30 years होना चाहिए यूआर से, एंड दिस एज इज फर्दर रिलैक्स्ड अप टू 10 year फॉर पीडब्ल्यूबीडी। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 2 years एक्सपीरियंस इन डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स इंक्लूडिंग हार्बर इंजीनियरिंग वर्कर्स और maintenance and operation of different type of crane, diesel locos, marine engines, then winster and ancillary machine in a mechanical or marine workshop or organization। ठीक है, देन इसमें और एक चीज़ भी यहाँ पर मेंशन किया गया कि द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द discretion of the Union Public Service Commission for reason to be recovered in writing in the case of candidate otherwise well qualified। ड्यूटीज़ देखिए यहाँ पर ड्यूटीज़ आपको दिखा गया है, बहुत सारे है। देखिए जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ड्यूटी आपके है स्क्रूटिनी ऑफ टेक्निकल प्रोजेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट एंड डिजाइन एस्पेक्ट। तो बहुत बड़ा है, अगर मैं ये इसको कवर करूँगा तो आप मैं कहूँगा कि आप वीडियो को थोड़ा 720p से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे सारे रिक्वायरमेंट को कवर करना है। देखिए इसमें आपको जो प्रोविजन है आपको 2 साल का मिलेगा, एंड देयर शैल बी ए मैंडेटरी induction training at the last 2 weeks duration for direct recruitment for successful completion of provision as prescribed by the central government। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। देन 4th वैकेंसी पे आते हैं। 4th वैकेंसी जो है आपकी 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ट्रांसलेटर हिंदी ब्रांच इन ऑफिशियल लैंग्वेज विंग, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है,
इसमें रिजर्व जो है, इसमें एक पोस्ट है और वो यूआर के लिए रिजर्व है। द पोस्ट इज नॉट रिजर्व बट ओनली सुइटेबल फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी पे स्केल में बता देता हूँ, पे स्केल इस पोस्ट के लिए जो है लेवल 10 है 7 CPC के अनुसार। आपकी युवा से 35 ईयर होना चाहिए और पीडब्ल्यूबीडी है तो 10 साल का आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसका ये है कि मास्टर डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एंड पोजेसिंग द फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, और ये जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये देखिए ये एसेंशियल है तो ये मैंडेटरी ये होना चाहिए। क्या देखिए इसमें आपको ए मेंबर ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विस फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years और ए सेंट्रल और स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट सर्वेंट और एन एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर इन ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ए स्टैट्यूटरी बॉडी और ऑटोनोमस बॉडी हु हैज एक्सपीरियंस इन लीगल अफेयर फॉर 2 years। और थर्ड जो कंडीशन है, ए क्वालिफाइड लीगल प्रैक्टिस हु हैज प्रैक्टिस एज सच फॉर 2 years और ए टीचर ऑफ लॉ फॉर 2 years इन ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ए 2 years एक्सपीरियंस ट्रांसलेट इनटू हिंदी स्टेटस स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। या एंड आपकी जो 6 पॉइंट है जो है 2 years एक्सपीरियंस और ड्राफ्टिंग ऑफ स्टैट्यूट्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। एंड 3 यहाँ पर लिखा गया पास सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और एनी हायर एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन थ्रू हिंदी मीडियम और हैड ऑफर्ड हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और एनी हायर एग्जामिनेशन from a recognized board or university or any institution or foreign university approved by the central government। ये होना चाहिए, ये नहीं है, ठीक है। तो आपके पास बी ये है कि बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एंड पोजेसिंग द फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। या तो आपको ये वाला होना चाहिए, दिखा देता हूँ मैं आपको। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 2 है, पहला ये पोजेस होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो ये बी में क्या मैंने बताया, बी में ये आपका होना चाहिए बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एंड पोजेसिंग द फॉलोइंग एजुकेशन। क्या होना चाहिए, ए मेंबर ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विस फॉर ए पीरियड ऑफ 4 year और ए सेंट्रल स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट सर्वेंट और एन एग्जीक्यूटिव और ऑफिस इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी बॉडी और ऑटोनोमस बॉडी हु हैज एक्सपीरियंस इन लीगल अफेयर फॉर फ्यू years। Third, a qualified legal practitioner who has practiced as such 4 year और उसके फिर आपको एक टीचर ऑफ लॉ फॉर 4 year इन ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और 4 year एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन इनटू हिंदी टू स्टेटस स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड 4 year एक्सपीरियंस और ड्राफ्टिंग ऑफ स्टेटस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके साथ साथ ये जो आपके थर्ड पॉइंट पे पहले था ये भी आपको यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, मतलब एक तरीके से कॉपी पेस्ट किया गया है। अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देखिए, द 3 years एक्सपीरियंस और ट्रांसलेटर इनटू हिंदी एंड स्टेटस स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कहे कि देखिए ये जो है आपकी जो डिज़ायरेबल है, अगर आप एलिजिबल जो है आपकी जो पहले वाला अगर आप इसको फुलफिल करते हैं ये है, अगर डिज़ायरेबल है इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस भी बताऊंगा, वीडियो को एंड देखना क्योंकि थोड़ा वीडियो यहाँ पे लंबा होगा, ठीक है। जनरली मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ बट क्या करें, कंटेंट इतना है तो इसको पूरा डिलीवर करना पड़ेगा दोस्तों। ड्यूटीज यही है कि आपको सुपरविजन कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड प्रिपरेशन ऑफ हिंदी टेक्स्ट और लीगल मटेरियल्स एंड materialization with various administration ministries coordination and giving direction to staff for official work and preparation of various report। अदर डिटेल जो है ये जो पोस्ट है परमानेंट है और ये ग्रुप ए गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है,
प्रोहिबिशन आपकी एक्सेल का होने वाला है, हेडक्वार्टर आपकी आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट फिफ्थ वैकेंसी आप लोग देखिए, ये जो वैकेंसी है ये 11 वैकेंसी है। आप 11th आपकी वैकेंसी आई हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च ऑफिसर इन नेशनल एटलस एंड थियमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। यहाँ पे अगर आप देखोगे रिजर्वेशन आपकी यूआर के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 आपकी रिजर्वेशन मिल जाता है। ऑफ द 11 वैकेंसी 1 वैकेंसी इज रिजर्व फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूबीडी। ठीक है, जो कि यहाँ पर शॉर्ट में हर पीडब्ल्यूबीडी के लिए एक ना एक वैकेंसी आपको देखोगे रिजर्वेशन मिलता है। इसका पे लेवल बता देता हूँ। लेवल 10 पे है, पे मैट्रिक 7 सीपीसी के अनुसार, एज 35 ईयर यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, ओबीसी के लिए 38, एससी के लिए 40 एंड पीडब्ल्यूबीडी है तो 10 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। ये जो है पहला होता है मास्टर डिग्री इन जियोग्राफी और जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग और जियोमेट्रिक और जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड हैविंग स्टडी जियोग्राफी और जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट ऑल द ईयर एट बैचलर्स डिग्री लेवल। एंड उसके साथ साथ एक्सपीरियंस 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ज्योग्राफी एंड कैटेग्राफी टीचिंग और रिसर्च इन्वॉल्विंग कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रिपरेशन ऑफ मैप्स ऑन वेरियस थीम्स। अब डिजायरेबल देखिए ये होता है एसेंशियल। अब डिजायरेबल मतलब इनको ज़्यादा प्रेफर मिलेगा। डॉक्टरेट इन ज्योग्राफी, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक या फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग एंड जियोमेट्रिक्स एंड जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। यही लिखा गया है कि इनको ज़्यादा प्रेफर मिलेगा। और आपकी ड्यूटीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे ड्यूटीज़ आपको लिखा गया है। ये सारी चीज़ें आप मैं कहूँगा आप इसका ना एक काम करिए, आप लोग अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिसको मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसका अगर मैं प्रोविज़न बात करूँ 1 साल का होने वाला है। ये जो है आपकी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप ए पोजीशन है। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन जो 6th वैकेंसी है, 6th वैकेंसी आप देख सकते हैं, 4 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर इन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, इसमें आपकी 4 वैकेंसी है, देख सकते हैं। और ये 4 वैकेंसी एसटी के लिए रिजर्व है और द पोस्ट इज नॉट रिजर्व बट ओनली सुइटेबल फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपकी सुइटेबल है, ठीक है, अगर अप्लाई करना चाहते हैं। पे स्केल देखिए, यहाँ पे पे स्केल आपकी 8 है, पे मैट्रिक 7 सीपीसी के अनुसार। 40 ईयर्स होना चाहिए एसटी हो तो, 10 साल आप पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिलैक्सेशन यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स इन हॉर्टिकल्चर साइंस और बैचलर इन एग्रीकल्चर साइंस। अगर आप बीएससी इन एग्रीकल्चर करते हैं या फिर बीएससी इन हॉर्टिकल्चर करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर देख लीजिएगा कि द क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ड्यूटीज यही है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रमोट new technology access and ensure timely input availability, monitors quality, pests and disease, and supervise technical department and orchards and nurseries and submit periodic program report to the concerned authority. प्रोहिबिशन आपको 2 साल का मिलता है फॉर डॉक्टर और हेडक्वार्टर आपकी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। और ये ग्रुप भी नॉन गैजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल में। और एनी अदर कंडीशन डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है। द रिक्वायरमेंट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इन टर्म ऑफ द लद्दाख सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये लद्दाख की अगर लोकल्स हैं आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर लीजिएगा। देन एलिजिबल कैटेगरी इंक्लूड
कैटेगरी ए होल्डिंग लद्दाख अगर आप लद्दाख से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास लद्दाख का रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ चिल्ड्रेन ऑफ एलआरसी होल्ड थ्रू एलिजिबल, मतलब कह रहा है इसका आपका रेसिडेंट है कि नहीं उसका प्रूव करना पड़ेगा सर्टिफिकेट से। एप्लीकेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ लो, ठीक है। तो ये देखिए SC ST ये थोड़ा सा है, अगर लद्दाख से अप्लाई कर लीजिएगा, बाकी आप अप्लाई जो है एलिजिबल नहीं हो गए अगर आप कोई भी कहाँ से हो गए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। 7 वैकेंसी देखिए, 7 वैकेंसी जो है आपके 7 वैकेंसी आए हुए है फॉर द पोस्ट ऑफ, आप देख लीजिएगा, सोयल कंजर्वेशन असिस्टेंट इन कमांड एरिया डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। 7 वैकेंसी इसमें भी आया हुआ है। और पे स्केल देखिए 8 है, पे मेट्रिक 7 CPC के अनुसार। 40 वैकेंसी ST के लिए 40 सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ST से हैं, और 10 साल आपके PWBD के लिए मिल जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, अगर आपने BSc एग्रीकल्चर या फिर BSc हॉर्टिकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, या फिर आपने BSc और MSc सोयल साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, या फिर आपने BTech इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में कर रखा हो तो आप एलिजिबल है। उसके साथ ड्यूटीज़ आपको यहाँ पर लिखा गया है, तो मेरा आपका यही रहेगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा पढ़े लिखे इंसान हैं आप। 2 साल का प्रोहिबिशन होता है एंड हेडक्वार्टर आपकी लद्दाख में ही होने वाला है। इसके लिए आप लद्दाख के डोमिसाइल लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। बस डोमिसाइल के लिए आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो मैंने जितने भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट बताए, द ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर देखिए, द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन हैज़ 4 कार्ड्स मॉड्यूल्स, ठीक है। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं upc.online.nic.in ORA पे जाके। Important online recruitment application are invited for the direct recruitment by selection through website, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है और यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी लिंक है, देखिए ये आपकी लिंक है, इसमें जाके आप अप्लाई कर लीजिएगा। देन क्लोजिंग फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, आप वेबसाइट फॉर पोस्ट अदर देन दोज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। अगर आप लद्दाख की जो मैंने बताए पोस्ट, 2 पोस्ट, इसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इसको छोड़ के बाकी सब के लिए आपकी जो लास्ट डेट है 28/8 मतलब अगस्त 28 अगस्त तक आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लद्दाख की पोस्ट के लिए अप्लाई करें और आप लोग लद्दाख से हैं तो आप क्या 4 सितंबर, ठीक है, सितंबर आपकी लास्ट डेट है, तो आप उससे पहले आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन जो है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। एज लिमिट मैंने हर पोस्ट के लिए बता दिया है एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन भी हर चीज़ के लिए मैंने जो है बता दिया है। एंड उसके साथ साथ देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई, ये भी मैंने बताया था कि इस साइट, ये जो आपकी साइट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पे जाके आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। साइट का नाम है upsconline.nic.in, इस पे जाके अप्लाई करेगा। 1 टाइम एडिट फैसिलिटी आपको मिल जाता है। पेमेंट कितना क्या करना पड़ेगा, देखिए बहुत ही कम होता है एक्चुअली इस पोस्ट के लिए, मतलब जितना UPSC की पर्टिकुलर के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस देखिए, कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल ST से पर्सन बेंचमार्क डिसेबलिटी, उनके लिए अगर आप SC ST पर्सन में फिर PWBD से हैं और रिक्वायर टू पे फी फॉर 25 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। और कार्ड UPI SBI जो इससे आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। बाकी देखिए यही था आपकी डिटेल नोटिफिकेशन। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। हाँ, पोस्ट देखिए कम हो सकता है बट
हो सकता है आप 1-2 पोस्ट आप एलिजिबल हो गए, तो आप प्लीज़ अप्लाई करिएगा। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और आप जिनको मानते हैं कि भाई वो एलिजिबल है, प्लीज़ उनको ये शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं और एक नए सेशन में। धन्यवाद।